नमस्कार। मैंने पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया था कि अगले वीडियो मेरा आसुरी शक्ति और आसुरी प्रभाव से संबंधित रहेगा। अतः मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने आसुरी शक्ति और आसुरी प्रभाव को लेकर के। इससे पहले कि मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, भगवानो उवाच दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। भगवान कहते हैं कि दंभो दर्पो अभिमानश्च, दंभ, दर्प, अहंकार, क्रोध, पारुषमेव च, तथा अपने आप को पारुष्य समझना, यानी कि अपने आप को जो है दर्प समझना, ये अज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो, तथा अभिजात, जो अभिजात है वह इन सारे लक्षणों से जो युक्त है, पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये सारे के सारे लक्षण असुरों का है, आसुरी शक्तियों का है। यानी आसुरी शक्ति जिस मनुष्य को प्रभावित करता है उनका ये सारे के सारे उनमें ये लक्षण विद्यमान हो जाते हैं। अतः आसुरी लक्षण वाले लोग हमेशा अपने धर्म के आडंबर को मानते हैं। धर्म आडंबर में वो ज़्यादा वो जो है सो ध्यान देते हैं, वो आडंबर करते हैं। जिस प्रकार कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई पति और पत्नी है, किसी की पत्नी हर धर्म को, यानी कि हर पूजा पाठ को करती है, हर व्रत त्योहार करती है, अपने पति के सुख के लिए, पति की आयु लंबी होने के लिए इत्यादि बहुत सारे पर्व हैं। तीज है, क्या कहते हैं, वट सावित्री है, चौठचन है, बहुत सारे व्रत हैं जो स्त्री करती है। परंतु वो स्त्री आपस में, पति और पत्नी में हमेशा घर में कलह उपस्थित करती है, दोनों में मारपीट करती है, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ गाली गलौज करती है तथा हर वक्त झगड़ा करती रहती है। तो इस व्रत त्योहार करने से उस पत्नी को कोई फायदा नहीं होता, वो आसुरी शक्ति कहलाती है। वो सिर्फ धर्म का आडंबर है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मनुष्य, कोई आदमी जब उसका माँ बाप जीवित रहता है उस समय में वो उसकी सेवा नहीं करता। वो जब बीमार होता है तो एक गिलास पानी तक नहीं देता। वो अपने माँ बाप से दूर कहीं जाकर के माने आलीशान महल में रहता है और यहाँ माँ और बाप उसका कष्ट भोगता है। और जब वो इंसान मर जाता है, उसके माँ बाप जब स्वर्गवासी हो जाते हैं, उसके बाद वो कर्म करने में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं। इस कर्म से कोई फायदा नहीं उसे होता। जो भगवान का कहना है कि ऐसा कर्म जो है आसुरी कर्म कहलाता है। जिंदा रहे तब उसकी सेवा हो तो वो माँ बाप की सेवा कहलाता है। पत्नी पति की सेवा करती है क्योंकि पति उसके लिए ईश्वर के समान है, पति देवता होते हैं। लेकिन फिर वो उसी पति से झगड़ा झंझट मारा पीटी करती है और हमेशा व्रत त्योहार करती रहती है, सिर्फ दिखावा के लिए। प्रभु कहते हैं कि इन आडंबरों के पीछे आसुरी शक्ति उनमें विद्यमान रहता है। और ये आसुरी शक्ति जन्म लेने के बाद नहीं होती। ये आसुरी शक्ति माँ के गर्भ में ही जब आदमी रहता है, वो बच्चा रहता है,
उसी समय आसुरी शक्ति प्रवेश करता है। वो गर्भ में ही ऐसा रहता है। जन्म लेने के बाद जो जो उभरता है उसकी ये शक्ति, आसुरी शक्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि अब वो उसके पास इतना अहंग हो जाता है कि किसी को शिक्षा का अहंग, हम बहुत विद्वान हैं, किसी को शक्ति का घमंड, जो हमारे पास बहुत ताकत है, तथा किसी को जो है तो धन का घमंड, जो हम अपार धनवान हैं, हम किसी को भी खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया को हम अपने वश में कर सकते हैं, पूरी दुनिया हमारे पीछे पीछे चलती है और चलेगी, ताकि वो हमारा दास बना रहे, हमारा सेवक बना रहे। ऐसा सोच आसुरी शक्ति वालों को ही होती है, जो एक बंधन है, इस संसार का वो बंधन है, उस बंधन से वो युक्त है, उस बंधन से कभी उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर से आ रहा है। जब वो आसुरी शक्ति इतना प्रबल हो जाती है तो और ज्यादा उसके पास जो है तो अहंग हो जाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि ऐसे शक्ति वाले व्यक्ति जो हैं तो उसे कभी कल्याण नहीं होता, उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम इस कोट में नहीं आते हो, तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम एक दैवी शक्ति, दैवी कृपा, इसको लेकर के तुमने जन्म लिया है। अतः तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम युद्ध करो। मैं इतना कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ, तथा सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि यह आसुरी शक्ति और देवी शक्ति पर विचार करके मनुष्य अभी भी कामयाब हो सकता है, अभी भी जो है इस रास्ते पर चल सकता है, अब इसका मार्ग अपने आप को प्रशस्त कर सकता है। अतः जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय जय सीताराम। धन्यवाद।